There are amazing aspects to Indian culture and civilization. आप देखिए कि जानवर की जो कदर हिंदुस्तान करता है, जो हिंदुस्तानी करता है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में ताहिर गोरा सर इंटरव्यू कर रहे हैं तारिक फतेह का। तारिक फतेह जी कह रहे हैं कि कोविड के बाद का फ्यूचर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोरोना की वजह से चीन बहुत ही मुश्किल में है और पूरी दुनिया में चीन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तारिक फतेह जी कह रहे हैं कि भारत को अपनी सॉफ्ट पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और उसी के ज़रिए भारत चीन और पाकिस्तान को हरा सकता है। भारत को जंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। बीजेपी से तवक्कुआत बहुत हैं भारतीयों को, और भारत से बाहर बसने वाले भारतीय डायस्पोरा को भी बहुत तवक्कुआत हैं। और इकनॉमिक्स की आपने जो बात की कि अब कोविड के बाद की इकनॉमिक्स वैसे दुनिया की चेंज हो जाएगी, तो इस सारे सिनेरियो में हमें एक पॉजिटिव बात भारत में नज़र आ रही है। बहुत सारी दुनिया भारत की तरफ जाती नज़र आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज ही कैनेडियन इन्वेस्टर से ऑनलाइन बातचीत की है और उनको मैसेज दिया है। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे तो लगता है कि भारत की इकॉनमी पोस्ट कोविड बहुत मजबूत होगी। क्वाड का ग्रुप है, सब चाइना के खिलाफ जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नजर आ रहा है तारिक साहब? लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए कि हम बना के देंगे हिंदुस्तान। कैसे ये मुगलों और अंग्रेजों का रह गया? हमारा है हिंदुस्तान, लेकिन हमारा हिंदुस्तान उस वक्त तक नहीं होगा जब हम किसी को हर हिंदुस्तानी की रिस्पेक्ट ना करें। आप हिंदुस्तानी की रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया आपकी करेगी। आप जब खुद ही हर स्कूटर वाले को, हर काम करने वाले को पूछते हैं, क्या कर रहा है, मारेगा, हट जा सड़क से। दिन में 10 दफा तो मैं देखता हूं कि बहस मुबाहिसा, लोगों को डांट पीट, सड़क पर झगड़े वगड़े होते रहते। मैंने ये साइड भी देखी है कि एम्बुलेंस फंसी हुई है इन ट्रैफिक और 20-25 लोगों ने उठा के, गाड़ियां खुद उठा के साइड में कर दी कि एम्बुलेंस निकल जाए। देयर आर अमेजिंग एस्पेक्ट्स टू इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आप देखिए कि जानवर की जो कदर हिंदुस्तान करता है, जो हिंदुस्तानी करता है, उसका एज ए मुस्लिम मैं समझता हूँ सवाब तो उसे इसी दुनिया में मिलेगा। हमारे यहाँ, आप दोनों, हम पाकिस्तान से हैं, हमने देखा कोई कुत्ता जख्मी हो तो उसको मारते हैं लोग पत्थर। वहां मैंने अपनी नजरों से देखा है, लोगों ने ट्रैफिक रोक के जानवर को बचाया। जो बेआवाज है, जो सबसे नीचे है, वो तो हमारे वो डोमेस्टिक जानवर हो ना, गाय की बात मैं नहीं कर रहा, मैं हर किस्म के परिंदे। द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट द इंडियन शोज टुवर्ड्स वुंडेड एनिमल्स, मैं ये कह रहा हूं कि उतनी ही रिस्पेक्ट आप अपने फेलो इंडियन की करें। ये ना हो कि खाना बच जाए तो वो खाना खाए, which is quite common actually in most of the third world. But India is not third world. India is a superpower that needs to sit in the Security Council. हमारा आपका भला, चाहे हम हिंदुस्तान को ना भी पसंद करें, इंडिया ही है जो हमारा ख्याल रखेगा। चाहे यमन है या सिलोन है या इथियोपिया है, ये सबकी बात इंडिया ही करेगा ना। और इंडिया में अगर आप यही लगे रहें कि ये साहब, ये तो हिंदू मेजॉरिटी और मुसलमान बड़े तंग हैं, जो आप इंडिया के पढ़े लिखे लोग लिखते रहते हैं। टाइम मैगजीन में आपने देखा होगा, कमाल कर दिया साहब, आज भी किसी ने लिखा। यानी अकल से पैदल लोग, तुम्हें क्या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि तुम अपने मुल्क को गाली देते रहते हो हर वक्त? हम पाकिस्तान को देते हैं, हम तो जायज देते हैं ना कि तुमने लाखों करोड़ों आदमी मार दिए। लेकिन वो मुल्क जो तुम्हें एजुकेट करके, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा के बाहर भेजता है, सब कुछ देता है, तुम प्रिविलेज शहरी हो सर, तुम लोग क्यों आर्टिकल लिखते रहते हो और इंटरव्यू देते रहते हो?
और अच्छा क्यों सर, वो बैठा हुआ अगर है एक वाइस रॉय वहां पे? अगर वो बातें हकाइक की बुनियाद पर लिखें तो चलिए मैं कबूल कर लूँगा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो वो होता है टीवी पे ना ताहिर, वो तो रोज शाम को टीवी पे जी, आपस में, आपने ये तो नहीं देखा कि 7 आदमी बैठ के हाँ में हाँ मिलाते हैं? तो इंडियन डेमोक्रेसी का कमाल है कि कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसपे 2 पॉइंट ऑफ व्यू ना हो। बिल्कुल ठीक है, बल्कि कई होते हैं। पात्रा साहब हों या आपके दूसरे लोग आते हैं, कितने मुस्लिम लीडर्स आते हैं जो मेरी शक्ल देख के कहते हैं ये क्यों आया यहाँ पे। मतलब होस्ट को भी वो अग्रेसिवली करते हैं और बुलिंग करते हैं। भारत के जो लेफ्ट अल्ट्रा एलीट किस्म के लोग हैं वो भारत के बारे में वो बातें लिखते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, मोदी जी के बारे में वो इमेज बनाते हैं जो नहीं है। लेकिन इसको काउंटर क्यों नहीं करता डायस्पोरा या खुद भारत की नहीं सरकार? नहीं, देखें ये इसमें भी इंडिया की गवर्नमेंट की गलती है। इफ आई हैड अ चांस, मुझे मौका, मुझे को पूछे कि भैया तेरे पास ये 6 महीने, तू बता क्या करना है, मैं कहूँगा हर बड़े जो 10 शहर हैं उसके अंदर परमानेंट इंडियन ऑफिस फॉर आर्ट्स एंड कल्चर दफ्तर होना चाहिए, जिसमें स्कल्पचर कराएं आप। हमसे तो ज्यादा नहीं कोई करता ना, जिसमें आर्ट की हम स्पॉन्सरशिप दें, दुनिया के 25 मुल्क हैं, स्कॉलरशिप दें हम वहाँ के लोगों को आर्ट और आर्किटेक्चर। कब तक ताजमहल के चक्कर में लगे रहेंगे? जरा उससे नीचे भी तो जाइए ना, थोड़ा से को 2-4 फोर्ट भी दिखा दीजिए, वो खत्म है, वहीं जाके फंस जाते हैं। ये सॉफ्ट पावर है हमारा। हमारे पास कोई इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है जो इस सॉफ्ट पावर को ना करे आगे। हम तो बलोच लीडर को प्रॉमिस करके कि तुम्हें असाइलम मिलेगा, बरहमदाग बख्ती को छोटा सा अफसर कहता है अब नहीं मिलेगा, वो भी आपको याद होगा। तो ये मेरा ख्याल है कोई 1 लाख सिविल सर्वेंट अगर फायर कर दे मोदी जी तो ठंड पड़ जाएगी सबको। या उनको कह दें हर सिविल सर्वेंट पहले 6 साल गांव में जाके खेती करेगा, फिर आएगा क्लियर। सर आखिर में इस मुद्दा पर कोई ऐसी बात जो महसूस आप करें कि कहनी चाहिए, और ख़ास तौर पर आपने बहुत सारी बातें ऑलरेडी डायस्पोरा से, भारत की जनता से, मोदी सरकार से की हैं, लेकिन कोई और बात जो आप समझते हैं हमसे मिस हो रही हो? हिंदुस्तान है तो दुनिया है, हिंदुस्तान गया तो सब के सब मारे गए। चीन खा जाएगा, घड़प कर जाएगा, एंड वी विल नॉट बी अलाइव। हम सब बिखरे होंगे जिस तरह आजकल पाकिस्तानी बिखरे हैं। तो मोदी जी या बीजेपी की गवर्नमेंट या इनके बाद जो आते हैं या कांग्रेस वाले हैं, जो भी हों, वो ये देखें कि ये फील्ड खुली किसने छोड़ी है पाकिस्तान ISI के। ये सेटअप कर दें। अब हम 71 साल के हैं, अगले 20 साल खिदमत कर लेंगे इन लोगों की। बिलीव मी, देयर इज अ बिग नीड टू काउंटर द प्रोपेगेंडा ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया तारिक फतेह साहब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे बात करते हैं। तो तारिक फतेह जी ने सही कहा है कि पहले भारतीयों का सम्मान करना चाहिए, वरना अगर हम अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया भी भारतीयों का सम्मान नहीं करेगी। तो इसमें तारिक फतेह जी एकदम सही है। और भारत में तो जानवरों के भी ज़िंदगी की सम्मान की जाती है, और इसीलिए तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जानवरों के रास्ता क्रॉस करने के लिए अपनी गाड़ी तक रोक देते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा भी इसी वजह से भारत के कई लोग वेजिटेरियन है, और भारत दुनिया में सबसे बड़ा वेजिटेरियन कंट्री है। तो इससे ही पता चलता है कि भारतीय जानवरों की ज़िंदगी की कितनी ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो तारिक फतेह जी ने सही कहा कि हम जैसे जानवरों की सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें अपने लोगों की भी सम्मान करनी चाहिए, ये ना देख के कि वो कौन सा काम कर रहे हैं और दुनिया में अभी किस हालत में है। मुझे याद है कि चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को चाय वाला कहा था, और उन्होंने मोदी जी को चाय वाला इसीलिए कहा था ताकि उन्हें लगा था कि ये कह के भारतीय सोचेंगे कि मैं किसी चाय वाले को अपना वोट कैसे दूँ। मतलब कि उन लोगों की सोच ये थी
कि अगर हम मोदी जी को चाय वाला कहेंगे तो उनका जो सारा सम्मान है ये चला जाएगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि उन जैसे लोगों का सोच क्या था। मेरे मुताबिक कोई भी काम छोटा नहीं होता और इसीलिए हमें हर इंसान का सम्मान करना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, ये ना देख के कि वो क्या काम करता है या वो अभी किस हालत में है। तो तारिक फतेह जी ने ये सही कहा है कि जब तक हम अपना सम्मान नहीं करेंगे तब तक कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। और तारिक फतेह जी ने जो कहा है कि मोदी जी को सॉफ्ट पावर के लिए बहुत सारे कल्चरल ऑफिसेस बनाने चाहिए दुनिया में, ताकि लोगों को पता चले कि भारत का इतिहास क्या है और ताकि दुनिया में भारत की ताकत और भी ज़्यादा बढ़े सॉफ्ट पावर के ज़रिए, ना कि चीन जो अभी कर रहा है अपनी आर्मी के ज़रिए लोगों के इलाकों को अपने कब्जे में लेके। तो ये सही बात है और मोदी जी कई जगह पे ऐसा कर भी रहे हैं। तो तारिक फतेह जी ने ये सही कहा कि ऐसा करने से भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ेगा और भारत को ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो भारतीय है पूरी दुनिया में वो ऐसा काम बहुत आसानी से कर सकेंगे और मुझे यकीन है कि वो भारत के लिए ऐसा काम ज़रूर करेंगे अगर उनसे कहा जाए। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोरोना के बाद चीन के खिलाफ दुनिया में लोगों का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने कुछ दिनों पहले एक पोल देखा था जिसमें जापान और अमेरिका में चीन के खिलाफ गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना के बाद, और बहुत सारे कंपनियां चीन से निकल के भारत में भी आ रही है। तो ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर ये कंपनियां चीन से निकल गई तो इन्हें देख के बहुत सारी अलग कंपनियां भी सोचेंगी कि चीन एक अकेला देश नहीं है जहाँ पे ये कंपनियां अपना काम कर सकती है, और फ्यूचर में बहुत सारी और भी कंपनियां चीन से निकल जाएगी। और चीन को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान तो उसके भरोसे ही बैठा है और चीन के गिरने के बाद पाकिस्तान भी हार मान लेगा। तो असल मुसीबत चीन है और चीन अगर ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान भी बहुत दूर नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।